सेकेंड यूनिट में फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, यानी लोग उसकी तरफ ध्यान दे, उसको खरीदे, उसको यूज करे, कंज्यूम करे, या वो किसी एक जरूरत या तो अपनी नीड को सेटिस्फाई करिए। फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन है। प्रोडक्ट में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों चीजें आती है, मतलब फिजिकल प्रोडक्ट भी आएगी और सर्विसेज भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। ऑब्जेक्ट, सर्विस, इवेंट, पर्सन, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, आइडियाज और उनके कॉम्बिनेशन भी आ गए। जैसे कार, वॉशिंग मशीन सब एग्जांपल है। सर्विसेज क्या है? तो इसका ये एमसीक्यू में आ सकता है। आर अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें एक्टिविटीज है, बेनिफिट है, सेटिस्फेक्शन जो ऑफर किया जाता है सेल करने के लिए। यानी मतलब मैं आपको सर्विस बेच रहा हूँ, इसका मतलब मैं कोई एक्टिविटी, कोई बेनिफिट या तो सेटिस्फेक्शन आपको बेच रहा हूँ। दैट आर एसेंशियली इंटेंजिबल, लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए। एंड डू नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनी, इसके कोई मालिक नहीं हो सकते। एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं, पहले तो बैंकिंग, होटल, हॉस्पिटल, एयरलाइन, लीगल सर्विस एंड कंसल्टेंसी। तो टोटल मार्केट ऑफरिंग के अंदर प्रोडक्ट इसमें की एलिमेंट है। प्रोडक्ट के बिना मार्केट का एग्जिस्टेंस कोई मतलब नहीं रखता है। जितना कंज्यूमर और सेलर जरूरी है, उतनी ही ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट भी है। तो अब यहाँ पे अपने लेवल से प्रोडक्ट से शुरुआत कर रहे हैं। देखें, प्रोडक्ट्स के अंदर 5 अलग अलग लेवल्स होते हैं। देखें, तो वन बाय वन अपने इसको देखें। पहले कोर बेनिफिट, जैसे यहाँ पे हम बात करें, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, यहाँ से प्रोडक्ट्स, इसके 5 अलग अलग लेवल है जिसको कस्टमर वैल्यू हायरार्की बोला जाता है। विच ईच लेवल एडिंग मोर कस्टमर वैल्यू, द मोर बेसिक मोस्ट बेसिक लेवल ये कोर प्रोडक्ट है। कोर प्रोडक्ट यानी वो प्रोडक्ट आपको चाहिए। जैसे कि फोन खरीदते हो तो कम्युनिकेशन उसकी कोर प्रोडक्ट है। फोन के अंदर अगर फोन किया ही ना जा सके, कॉल आए ना, कॉल जाए ना, तो कोई मतलब नहीं बनता। दिस इज व्हाट द कस्टमर इज बाइंग, एक्चुअली बाइंग। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्मेटिक्स आर बोथ बाय लेडीज with the hope of becoming fair and lovely, and financial services are popular because वो फाइनेंशियल ड्रीम को फुलफिल करे। At the second level, the core benefit is turned into a basic product. कोर के बाद दूसरा आता है बेसिक प्रोडक्ट। दिस विल हैव फीचर्स, डिजाइन एंड क्वालिटी लेवल। इसमें अलग अलग फीचर्स ऐड किए जाते हैं, अच्छी डिजाइन हो, क्वालिटी अच्छी हो, ब्रांड नेम, और इसके बाद में उसका पैकेजिंग देखा जाता है। थर्ड लेवल के ऊपर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, कंज्यूमर उसके पास से एक्सपेक्ट करता है। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कंडीशंस नॉर्मली एक्सपेक्टेड, नॉर्मली ये कंज्यूमर एक्सपेक्ट करे वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के अंदर से। फोर्थ लेवल के ऊपर ऑगमेंटेड, यानी एडिशनल क्या क्या मिलता है वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर। एडिशनल बेनिफिट जो कंज्यूमर गेन कर पाएगा वो, और वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करता लेकिन उससे ज़्यादा पूरा करता है। फाइनली पोटेंशियल प्रोडक्ट, यानी उसके अंदर क्या डेवलपमेंट दूसरे हो सकते हो, पोटेंशियल प्रोडक्ट है। बराबर। तो इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश की है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर कम्युनिकेशन इसका कोर बेनिफिट है। इसमें स्मॉल साइज, स्लाइडिंग, फ्लिप ओपन, ये सब उसके बेसिक फीचर्स एंड डिजाइन्स के अंदर आते हैं। क्वालिटी, एक्सेलेंट क्वालिटी का होना चाहिए। ब्रांड नेम जैसे यहाँ लिखा है, नोकिया, एलजी, सोनी, सैमसंग। पैकेजिंग एट्रैक्टिव, आउटर पैकिंग, इसका बॉक्स अच्छा होना चाहिए। फिर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में अच्छा दिखना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, इजी टू ऑपरेट। फिर बैटरी ड्यूरेबल विथ लॉन्ग स्टैंड बाई टाइम। उसके बाद में कलर डिस्प्ले, पोलीफोनिक रिंगटोन्स। एंड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में एफएम रेडियो, एमपी3 प्लेयर, कैमरा, वॉइस डायलिंग। एंड पोटेंशियल में इंटरनेट, ईमेल, कैमकॉर्डर फॉर वीडियो, टीवी चैनल। ग्लोबल पोजीशन यानी जीपीएस होना चाहिए उसके अंदर। अब देखिए, ये जो है वो बहुत, ये जो 5 चीजें हैं ना, वो एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में द प्रोडक्ट हायरार्की आती है। द प्रोडक्ट हायरार्की स्टेजेस फ्रॉम बेसिक नीड। जो नीड सेटिस्फाई करना है वो, तो देखो, नीड फैमिली, द कोर नीड दैट कंज्यूमर, दैट अंडरलाइंस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रोडक्ट। जैसे कि अगर मुझे प्यास लगी है तो कोई ड्रिंक के बारे में मैं सोचूंगा। फिर आता है उसके बाद में प्रोडक्ट फैमिली। प्रोडक्ट फैमिली के अंदर ऑल द प्रोडक्ट
जो उस रीजनेबल इफेक्टिवनेस के साथ में उस कोर नीड को सेटिस्फाई करे। जैसे कि पानी, प्यास लगी हो तो पानी भी हो सकता है, बियर, फ्रेश जूस, बॉटल जूस, टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक। तो इसके बाद में प्रोडक्ट का क्लास, वो कौन से में आता है। तो क्लास जैसे कि बाकी सब देखो, तो बियर को छोड़ के बाकी सब कोल्ड ड्रिंक में आता है। टी एंड कॉफी को छोड़ के, बियर को छोड़ के सॉरी सॉफ्ट ड्रिंक में आता है। टी और कॉफी को अगर बात करें तो इसको छोड़ के बाकी सब कोल्ड ड्रिंक में आता है। टी और कॉफी हॉट ड्रिंक में आता है। तो ये सब प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ गया। देन आफ्टर, प्रोडक्ट की लाइन कौन सी है। प्रोडक्ट की लाइन यानी कौन सी चैनल से, कौन से आउटलेट से, कितनी प्राइस रेंज, ये सब देखो ना तो वो प्रोडक्ट की लाइन के अंदर आता है। जैसे कि एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, फिजी सॉफ्ट ड्रिंक जिसको बोला जाता है। फिर प्रोडक्ट की टाइप कौन सी है, ग्रुप ऑफ आइटम्स विद इन अ लाइन। जैसे कि अगर कोला ड्रिंक्स है तो कोला ड्रिंक्स के अंदर अपने पास अलग अलग ऑप्शन है। जैसे पेप्सी है, कैंपा कोला है, कोका कोला है, थम्स अप है। ये सब कोला ड्रिंक्स की प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। और आइटम और प्रोडक्ट वेरिएंट जैसे यहाँ लिखा है, वो प्रोडक्ट टाइप में आपको कोला ड्रिंक्स तक लिमिटेड रहना है। लेकिन अगर उसमें से आप पेप्सी वो सब अलग अलग सिलेक्ट करते हो तो वो आइटम और प्रोडक्ट वेरिएंट है। और वो भी कौन सा, साइज क्या होगी, प्राइस क्या होगी, अपीयरेंस क्या होगा, ये देखा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स को हम दो अलग अलग बेस में क्लासीफाई कर सकते हो, ऑन द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड यूज। उनका यूज कैसे होता है ये देखा जाए। कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है वो कंज्यूमर डायरेक्टली इसको परचेज करेगा और कंज्यूमर उसका एंड यूजर होता है। जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट उसको फर्दर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग या तो बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए वो खरीदा जाता है। रॉ मटेरियल, फार्म प्रोडक्ट, सीमेंट, मोटर, टायर्स एक्सेट्रा। ये सब बेसिक डिस्टिंक्शन है। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हो, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को अगर क्लासिफाई करना है तो कन्वीनियंट प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट और अनसॉट, अनसॉट यानी अनरिक्वायर्ड प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। यहाँ देखो टाइप, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट देखिए इसमें। तो हम पहले तो सिलेक्ट करते हैं कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कैसा होगा, वो देखो। फ्रीक्वेंट परचेज, तो जहाँ पे फ्रीक्वेंट परचेज है वहाँ लो प्राइस देखेंगे। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह मिल जाए, और मास प्रमोशन बाय द प्रोड्यूसर इसके लिए किया जाता है। फिर जिसके बाद अगर समझो कि शॉपिंग करने के लिए तो लेस फ्रीक्वेंट परचेज अगर हो तो इसके अंदर हायर प्राइस भी चलेगी, और क्योंकि बार बार नहीं खरीदना है। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजिंग से कस्टमर को क्रिएट किया जाता है। स्पेशलिटी, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस अगर हो और लॉयल्टी कस्टमर की, तो वहाँ पे भी हाई प्राइस चल जाएगी। तो ये आपको इस तरह से पूछेंगे, ये टेबल आपको बराबर से समझ लेना है। तो देखो इसके बाद एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशलिटी प्रोडक्ट का होता है। एंड देन आफ्टर, मोर केयरफुली टारगेटेड प्रमोशन बाय बोथ प्रोड्यूसर एंड रीसेलर। यानी इसके अंदर देखो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, शॉपिंग प्रोडक्ट है, स्पेशलिटी और अनसोल्ड। अनसोल्ड यानी लिटिल प्रोडक्ट अवेयरनेस, नॉलेज, यानी ऐसे ही कोई खरीद लिया जाता है। इसमें प्राइस कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन भी डिपेंड करता है कैसा हो। यहाँ पे एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग किया जाता है क्योंकि ये अनसॉल्ड प्रोडक्ट है, कंज्यूमर को चाहिए ही नहीं, हम उसको थमा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स है जो बार बार यूज होती है कन्वीनियंस में, तो वो टूथपेस्ट, मैगजीन, लॉन्ड्री डिटर्जेंट। इसके बाद में जो शॉपिंग के लिए वो अप्लायंसेस आते हैं, टेलीविज़न। इसके बाद में आप अगर बात करो स्पेशलिटी प्रोडक्ट की तो इसके अंदर लग्जरी गुड्स आते हैं, और अनसॉर्ट में लाइफ इंश्योरेंस, रेड क्रॉस, ब्लड ऑपरेशंस, ब्लड डोनेशन सॉरी। फिर कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स है, देखो इसमें वन बाय वन आता है। देखो पहला तो आपने देखा कौन सा, कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसमें कन्वीनियंट। तो कन्वीनियंस में ये प्रोडक्ट कंज्यूमर इसलिए खरीदता है कि वो फ्रीक्वेंट खरीदेगा, बार बार खरीदेगा, इमीडिएटली एंड विथ अ मिनिमम कंपैरिजन एंड बाइंग एफर्ट। एग्जाम्पल्स में सोप, स्वीट्स, न्यूज़पेपर, मैच बॉक्स, ब्रेड, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद में शॉपिंग प्रोडक्ट्स के अंदर जो आगे सीखा भाई, एक टेबल के ऊपर से ही सब कुछ समझ में आ जाए आपको। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में मटेरियल एंड पार्ट्स आते हैं। मटेरियल एंड पार्ट्स के अंदर दिस ग्रुप इंक्लूड्स रॉ मटेरियल और
मैन्युफैक्चर मटेरियल एंड पार्ट्स, रॉ मटेरियल के अंदर फार्म प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें वीट, कॉटन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चर मटेरियल के अंदर पार्ट जैसे वायर, सीमेंट, ये सब कैपिटल गुड्स जो है वो अपने फिक्स इक्विपमेंट यानी मशीन वगैरह कैपिटल गुड्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जबकि सब सॉरी सप्लाईज जो है, सप्लाईज के अंदर इंक्लूड किया जाता है ऑपरेटिंग सप्लाईज, यानी रोज के लिए जो चाहिए, लुब्रिकेंट, गोल्ड, पेपर, ये सब इसमें इंक्लूड किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें रिपेयर एंड मेंटेनेंस आइटम्स की, तो इसके अंदर पेंट है, नेल्स है, इसके बाद में ब्रूम्स है, एंड बिजनेस सर्विस। ये सब आपको एमसीक्यू से आपको ये पूछेंगे, आपको ऑपरेटिंग सप्लाईज में क्या आएगा, बिजनेस सर्विस के अंदर क्या आएगा, वो सब। एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विस जैसे कि लीगल सर्विस है, रिपेयर सर्विस में भी हाउस कीपिंग, एनुअल मेंटेनेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, कंप्यूटर रिपेयर, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट होती है। द कंसेप्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूड्स अदर स्पेशल प्रोडक्ट ओवर एंड अबाउट द tangible ones. They are organizations, persons, places, and ideas. Organizations market themselves as a product through corporate image building advertisement. वो अपने आप को, जैसे रिलायंस या आईबीएम से लिए, कंपनी का नाम ही काफी होता है। प्रोडक्ट से पहले कंपनी के नाम फॉलो करता है। पर्सन मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ marketing personalities as a product or to build favorable public opinion for them. इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, वो अपने आप को ब्रांड करते हैं। प्लेस मार्केटिंग, देखो ये पर्सन मार्केटिंग था। ऑर्गेनाइजिंग मार्केट पहला कौन सा था, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, किसी प्रोडक्ट को उसकी कंपनी के नाम से जाने। पर्सन मार्केटिंग, किसी इंसान के नाम से उसको पहचाने। प्लेस का मतलब आप जगह के बारे में सुनो तो उसके बाद में आपको टूरिस्ट प्लेस की तरह से, या तो मस्ट विजिट प्लेस की तरह से आपको वो लगे। और सोशल मार्केटिंग सोशल वेलबींग ऑफ पीपल के अंदर आता है, जिसमें फैमिली प्लानिंग, स्मॉल सेविंग, एंटी स्मोकिंग, एंटी ड्रग अब्यूज और ह्यूमन राइट्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट को अलग करना, बाकी सारी प्रोडक्ट से प्रोडक्ट को अलग करना। इसकी स्ट्रेटेजी पूरी अलग तरीके से होती है। देखिए इसमें फॉर्म, ये इसमें से 2 से 3 एमसीक्यू आएंगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में से। तो देखिए इसमें पहले तो फॉर्म, तो प्रोडक्ट कैसी है, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, वो फीचर्स, प्रोडक्ट के फीचर्स यानी बेसिक फंक्शंस जो इसको बोले, तो इसके ऊपर भी बाइंग रिक्वायरमेंट के ऊपर से आता है। फिर परफॉर्मेंस क्वालिटी, किस तरह से प्रोडक्ट परफॉर्म करेगी, परफॉर्मेंस का लेवल क्या होगा, किस लिए डिजाइन की गई है, कौन से मार्केट के लिए डिजाइन की गई है, और कंपनी उसको इन्हें मैनेज करती है बाय द कंपनी थ्रू टाइम। फिर कंफर्मेंस क्वालिटी, ये डिग्री है टू विच ऑल प्रोड्यूस यूनिट्स आर आइडेंटिकल एंड मीट द प्रॉमिस स्पेसिफिकेशन। बायर को अगर से स्टोरेज खरीदना है, यानी कबाड़ खरीदना है, जैसे बोलते हैं अपने कबर्ड का खरीदना है, तो कबर्ड के लिए वो कुछ चीज़ें सब में सेम देखेगा। फिर ड्यूरेबिलिटी यानी लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, राइट। ये एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग जो होना चाहिए, वो बायर्स ट्रीट दिस एज अ, तो बायर्स इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट मानते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ को मानते हैं। रिलायबिलिटी, रिलायबल होना चाहिए। अगर आपने सेफ, यानी मतलब कि अगर समझो आपने तिजोरी खरीदी हो रहा है, उसको कोई भी चाबी से खोल दिया जाए तो कोई मतलब नहीं बनता है। फिर रिपेयर होना चाहिए, रिपेयरेबल हो तो ज़्यादा बायर उसको पसंद करता है। फिर स्टाइल, यानी प्रोडक्ट की लुक और फील उसको स्टाइल के अंदर इंक्लूड करेंगे। और डिज़ाइन इज ए पोटेंशियल वे टू डिफरेंशिएट एंड पोजीशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यूनिक डिज़ाइन विल गिव अ कंपनीज प्रोडक्ट एंड competitive एज। अच्छी डिज़ाइन होगी तो बाकी सबसे डिज़ाइन अगर अलग होगी तो पैकेजिंग कैसे किया जाता है वो भी देखा जाता है। To the company, a well-designed product is one that is easy to manufacture and distribute. To the consumer, well-designed product का मतलब होता है कि pleasant look और easy to open, इंस्टॉलेशन आसान होना चाहिए, यूज रिपेयर आसानी से होना चाहिए। और सर्विसेज की अगर बात करें तो मैंने फिजिकल प्रोडक्ट अगर सेटिस्फाई ना करे, उसको डिफरेंशिएट ना कर पाओ, तो आप सर्विस को डिफरेंशिएट करो। जैसे अगर हम बात करें कि
एक्वागार्ड है। तो ऐसे पानी के वाटर प्यूरिफायर बहुत आते हैं, लेकिन एक्वागार्ड ने किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया? सर्विस प्रोवाइड करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, कि आपको कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने टाइम के ऊपर खुद आपके मशीन को रिपेयर करने के लिए आ जाएंगे, यानी डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, कस्टमर ट्रेनिंग, ये सब में वो कंपनी आगे रहती है। अब देखो, अलग अलग डिसीजन से प्रोडक्ट में डिसीजन। प्रोडक्ट में चार चीज है, इसके ऊपर से एक एमसीक्यू होगा ही। पहले, विच का मतलब क्या? नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस। नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस को विच बोलेंगे। और उसके बाद में लेंथ का मतलब क्या होता है, कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, प्रोक्टर एंड गैम्बल कम्स टू 50 ब्रांड्स, ये विथ ऑफ द प्रोडक्ट है। फिर लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट, यानी एक ही में, जैसे कि प्रोक्टर एंड गैम्बल डिटर्जेंट कितने बनाती है, वो लेंथ है। फिर उसके बाद में अगर अपने डेप्थ की बात करें, तो डेप्थ के अंदर उसमें कितने कितने अलग अलग वेरिएंट है, राइट। एक ही, यानी डिटर्जेंट कितने बनाते हैं वो, जैसे उसी के अंदर वापस वेरिएंट कितने हैं वो भी। जैसे साबुन की ब्रांड एक ही हो, लक्स, लेकिन लक्स के अंदर अगर चार पांच अलग अलग क्वालिटी मिलती हो, तो वो उसकी क्या हो गई? डेप्थ हो गई। और कंसिस्टेंसी का मतलब रिफर्स हाउ क्लोजली रिलेटेड द वेरियस प्रोडक्ट लाइंस आर इन एंड यूज, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इन सब समझ रहे हो? किसी ना किसी तरह से प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मार्केटिंग करने का तरीका उसका जैसे कि एक जैसा हो वैसा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी इसमें पहली बात तो प्रोडक्ट की एक लिमिटेड लाइफ होती है, और प्रोडक्ट का सेल्स जो है वो डिस्टिंक्ट स्टेजेस के ऊपर अलग अलग होता है। इसमें चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज सब अलग अलग होता है। अब लाइफ साइकिल में चार चीज़ है। एक तो पहले प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होना, मार्केट में जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तब देखें, जरा ध्यान देना इसमें, स्लो ग्रोथ होता है। इसमें से आपको दो तीन एमसीक्यू आएंगे। The product is of slow sales growth as the product is introduced in the market. Profits are non-existent. शुरुआत में प्रॉफिट होते नहीं है, और हेवी एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये पूछेंगे आपको कौन से में ज्यादा एक्सपेंडिचर होते हैं, चार में से। जो चार ऑप्शन भी है तुम्हारे सामने। ग्रोथ, अब रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस, और यहाँ पे प्रॉफिट इंप्रूव होगा। मैच्योरिटी पे हाईएस्ट प्रॉफिट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बायर इसको खरीदते हैं। प्रॉफिट अब स्टेबलाइज हो जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन करना भी शुरू करेंगे, लेकिन डिक्लाइन स्टेज के अंदर डाउनवर्ड ड्रिफ्ट, और प्रॉफिट इरोड, यानी धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। देखिए, ये स्लो ग्रोथ, इसके बाद में स्लम, फिर मैच्योरिटी पैटर्न, यहाँ पे साइकिल, उसके बाद में रिसाइकल, वापस ऊपर गया मार्केट, वापस नीचे। और ये जो है ना, वो सबसे डिफरेंट है। ये स्केलअप पैटर्न है, यानी सब ऊपर आ जाता है, थोड़ा स्टेबल होता है, वापस ऊपर हर बार। स्टाइल, फैशन और फैड लाइफ साइकिल्स, ये तीनों की डेफिनेशन में आपको ध्यान देना है। देखिए, फैड आपको पूछा जाएगा, स्टाइल भी आता है, फैशन भी आता है। स्टाइल इज अ बेसिक एंड डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ एक्सप्रेशन अपीलिंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। स्टाइल के अंदर, यानी प्रोडक्ट में क्या स्टाइल होती है वो देखें, तो क्लोथिंग वगैरह के अंदर ये स्टाइल देखी जाती है। जो फैशन की बात करें, तो फैशन पास थ्रू फोर स्टेजेस: डिस्टिंक्टिवनेस, एम्यूलेशन, मास फैशन और डिक्लाइन, ये चार चीज है। सबसे अलग होना, फिर एम्यूलेशन, उसके बाद में उसका सेल्स इंक्रीज होना, मास फैशन, सब लोग उसको एक्सेप्ट कर ले, फिर उसके बाद में सब लोग उसको पसंद करना धीमे धीमे छोड़ दे। ये चार अलग अलग चीजें। अब ये जो फैशन साइकिल है, ये प्रिडिक्ट करना यानी समझना बहुत हार्ड है। शायद कभी लॉन्ग टाइम पीरियड भी चले, कभी शॉर्ट टाइम पीरियड भी चले, लेकिन जो फैड है उसको देखें।
Fads are fashions that come quickly into public view, are adopted with great, हाँ, तो इसको है ना तुरंत ही लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, और शुरुआत भी फास्ट होती है, डिक्लाइन भी फास्ट होती है। यानी 1-2 साल के अंदर प्रोडक्ट आई और कब चली गई पता भी नहीं चला, लेकिन पॉपुलैरिटी बहुत फास्ट हो जाती है उसकी। और इसके बाद में हर घर में जैसे कि वो चीज़ आपको दिखेगी, ऐसा लगेगा आपको। देखें, यहाँ पे स्टाइल का ग्राफ जो है वो ऊपर नीचे, फैशन जाती है आती है ऐसा होता है, लेकिन फैड जो है वो एकदम शार्प अप और उसके बाद में शार्प डाउन। अब ये जो चीज़ें हैं ना वो सब कोई मायने नहीं रखती, खाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज देखना है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए आपके पास जो पैम्फलेट है उस पैम्फलेट के अंदर आपको दिया गया है, उसको आपको डायरेक्टली रीड करना है, क्योंकि 3-3 4-4 लाइन के अंदर है वो सब चीज़ें आसानी से आप समझ पाओगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है जो अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना नहीं है। एंड सेम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम्हारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये 2 क्वेश्चन आपको करना है एंड सेम के लिए। ऑल द बेस्ट।